नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो अपने चरम पर है। सेमीफाइनल की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। शुरुआत की 3 टीमें जो अभी पॉइंट टेबल में हैं वो लग रहा है कि शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। टीम इंडिया नंबर 1 पर है, साउथ अफ्रीका इसके बाद न्यूजीलैंड है टॉप 3 टॉप 2 में, और इसके बाद जब नंबर 4 की बारी आती है तो उसके लिए रेस काफ़ी रोमांचक है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया उस पर काबिज है, लेकिन पाकिस्तान भी टक्कर दे रहा है उनको। वहीं इंग्लैंड हार गया है इसलिए थोड़ा सा पिछड़ गया है, लेकिन वापसी करके वो वापस आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब 28 अक्टूबर को यानी कि शनिवार सुपर सैटरडे यहाँ पे खेले जाएंगे 2 मैच। पहले मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, तो दूसरा मैच खेला जाएगा कहाँ पर? कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में ये मैच होगा। बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच में मैच, और दोनों ही टीमों की जो स्थिति है वो अभी बराबर सी है। दोनों टीमों की जो स्थिति है वो अभी भी वो कहते हैं ना कि इतनी अच्छी है नहीं। हालांकि पहले भी कोई इनको सेमीफाइनल की रेस में नहीं मान रहा था, अभी भी नहीं मान रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में डिसअपॉइंट किया है जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि एशियन सब कॉन्टिनेंट में एशियन कंडीशंस में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। वो अच्छा क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने पूरी तरीके से निराश किया है और उनके नाम केवल 1 जीत दर्ज है। वहीं दूसरी छोर नीदरलैंड ने देखिए साउथ अफ्रीका को हराया, नो डाउट बड़ी टीम को हराया है, और साउथ अफ्रीका जो बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है उससे हराना काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन पिछला मैच जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से 309 रन से हारी है, वहाँ से उनका जो मनोबल है वो पूरी तरीके से टूटना तो छोड़िए, वो चकनाचूर हो सकता है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे कि इस मैच की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, इसके अलावा दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कह रहा है, वेदर कंडीशंस कैसी है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर नीदरलैंड की बात करें तो विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउट आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कॉलिन एकरमैन इसके बाद आएंगे, बास डी लिडे, तेजा निदा मुनुरू, स्कॉट एडवर्ड्स, साइब्रेंड एंगलब्रेक्ट, लोगान वैन विक, रोलाफ वैंडर बर्वे, आर्यन दत्त और पॉल वैन मिकर। तो ये है नीदरलैंड की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बात करें बांग्लादेश की तो लिट्टन दास, तंजीद हसन आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नजमुल हुसैन शंतो इसके बाद खराब फॉर्म में चल रहे हैं, इनको वापसी करनी होगी। शाकिब उल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो देखिए कोलकाता में ये इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हो रहा है, यानी पहले मैच की मेज़बानी कर रहा है कोलकाता, तो फ्रेश पिच होगी। तो क्या कहती है पिच रिपोर्ट? वर्ल्ड कप में कोलकाता पहली बार किसी मैच की मेज़बानी कर रहा है। ईडन गार्डन की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को यहाँ अच्छी खासी मदद मिल जाती है, इसलिए बल्लेबाजों को यहाँ संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। वहीं स्पिनर्स का रोल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए तेज़ गेंदबाज तो दोनों टीमों में अच्छे हैं, तो टक्कर तो वो कहते हैं ना कि भरपूर होगी। वहीं हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में 2 मैच हुए हैं। एक मैच जीता है बांग्लादेश ने, एक मैच जीता है नीदरलैंड ने, और अब उम्मीद करेंगे कि इस मैच में भी कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, वेदर रिपोर्ट अब बता देते हैं आपको। वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। अब 2-3% बारिश की उम्मीद की गई है, यानी कि बारिश आई भी तो छुटपुट तरीके से आएगी और बूंदाबांदी होगी, मैच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब साफ है, आपको 100 ओवर का पूरा मैच आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आपको वेदर रिपोर्ट भी बता दी, पिच रिपोर्ट भी बता दी, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बता दी। यही नहीं, आपको पिच और सब कुछ बताने के बाद अब बातचीत कर लेते हैं दोनों टीमों की करंट फॉर्म पर, खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के लिए। लिट्टन दास देखिए इस टीम की मजबूत कड़ी थे, प्रदर्शन उन्होंने किया है, बांग्लादेश का ये मजबूत स्तंभ रहा है, और भारत के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था। इनको स्टार्ट मिल रहे हैं लिट्टन दास को, लेकिन उस स्टार्ट को, उस अर्धशतक को वो शतक में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, और यही बांग्लादेश की जो लगातार हार हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण था। तंजीद देखिए शुरुआत में तो बुरी तरह से फेल रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि क्यों उनको वर्ल्ड कप की टीम में ही शामिल किया गया, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में इन्होंने दिखाया है कि हाँ इस काम के लिए मुझे इस टीम में चुना गया था। बेहद अच्छा अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर लग रहा है,
और इसके बाद शांतो आते हैं। देखिए एशिया कप में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अलग फ्रेम में थे, वो अलग जोन में थे, लेकिन जैसे ही वो भारत में लैंड होते हैं, उनके बल्ले से किसी को ऐसा लगता है उनके बल्ले को किसी की नज़र लग गई और 2 बार तो या 3 बार तो वो शायद शून्य पे ही आउट हो चुके हैं। तो शांतो आप जब शाकिब अल हसन नहीं खेल रहे थे तो कप्तानी भी कर रहे थे, तो अब सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, हालांकि सीनियर खिलाड़ी इतने हैं नहीं, इनसे सीनियर ज़्यादा खिलाड़ी भी बहुत है, लेकिन अब अनुभव हो चुका है, उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टॉप क्रम के बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, तो उनको शुरुआत में या ऊपर से थोड़े से रन बनाने पड़ेंगे। शाकिब अल हसन देखिए 5 मैच में केवल 56 रन बनाए हैं उन्होंने, और उनको भी पता था कि उनकी फॉर्म खराब चल रही है, उनको अगर वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो कोई भी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए वो वापस पहले गए ढाका बांग्लादेश गए, अपने मेंटोर जो उनके पर्सनल मेंटोर है उनके अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो वापस अब आ गए हैं इस मैच के लिए। इसके बाद रहीम आते हैं, मुशफिकुर रहीम, वो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन वो भी उनके साथ भी वही दिक्कत है जो लिटन दास के साथ दिक्कत थी कि 30, 40, 50, 60 तो आ रहे हैं, लेकिन वो 60 100 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 120 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसी वजह से इनको वो कहते हैं ना कि इस टीम को स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं मिल पा रही है, और रहीम को भी ये समझना होगा कि वो इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक है, तो अगर वही इसी तरीके का क्रिकेट खेलेंगे तो इस टीम का भला कैसे होगा। इसके बाद महमूदुल्लाह, देखिए महमूदुल्लाह ने जिस तरीके से पिछले मैच में शतक लगाया है, हर किसी को कायल बना लिया। लगातार सवाल उठ रहे थे कि इनको फॉर्म में नहीं है तो क्यों फॉर्म वापस लिया गया है टीम में, इनकी बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही थी कि बहुत नीचे खिलाया जा रहा है, लेकिन पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6ठे नंबर पर खेले, 111 रन की खेली और बता दिया कि क्यों मुझे इस टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि मेहदी हसन मिराज बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा उनके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट है, जो रोल उनको दिया जा रहा है वो उसी रोल के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं। तेज़ गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान कमज़ोर कड़ी है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन जब इतने मैचेस हो गए हैं तो ये इस टीम की सबसे बड़ी कमी बनकर सामने आए हैं, क्योंकि हर मैच में ये रन भी पिटवा रहे हैं, ये ना विकेट ले पा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जो विरोधी है वो बड़ा स्कोर बना पा रहा है। इस्लाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उनको अपनी इकोनॉमी को सुधारना होगा। अब बांग्लादेश की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। अब नीदरलैंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नीदरलैंड की सबसे बड़ी ताकत है उनका लोअर ऑर्डर बैटिंग क्रम प्लस उनकी गेंदबाजी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ओडाउड ने कुछ नहीं किया, विक्रमजीत सिंह ने भी कुछ नहीं किया है, और इसके नीचे भी वैन वीक आते हैं, उन्होंने भी कुछ किया नहीं है, बास लीडिया ने भी कुछ किया नहीं है। तो लोअर ऑर्डर में देखिए वेंडर मर अच्छे रन बना जाते हैं, एडवर्ड्स अच्छे रन बना रहे हैं, वो लगातार वो कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते थे उसमें भी अहम योगदान निभाया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। और इस टीम की ताकत है स्पिनर्स और तेज़ गेंदबाजी, जो मिडिल ऑर्डर के जो वो कहते हैं ना कि मीडियम पेस तेज़ गेंदबाज है, वो इस टीम की ताकत है। तो अब कोलकाता में ये मैच होगा, रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेश पिच है, तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, बाउंस भी मिलेगा, तो बाउंस का फ़ायदा बल्लेबाजों को भी मिल सकता है, क्योंकि जो गेंद है वो बल्ले पे अच्छी तरीके से आएगी और यहाँ पर शॉट्स खेलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप इन दोनों टीमों के बीच में एक हाई स्कोरिंग मैच की जो उम्मीद है वो कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही टीमों के जो बल्लेबाज है वो ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मौका उनको मिलेगा भी नहीं फॉर्म में आने के लिए, खासकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो हो सकता है कुछ चमत्कार भी हो जाए, और उनके खुद के लिए भी, उनकी टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है। आपको लगता है कि नीदरलैंड बांग्लादेश को हरा पाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, बांग्लादेश अपना इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच बड़ी आसानी से जीत लेगा? और बांग्लादेश की साइड से आप किस खिलाड़ी के ऊपर दाव खेलेंगे? क्योंकि नीदरलैंड की साइड से मैं एडवर्ड्स के ऊपर खेल रहा हूं, क्योंकि कप्तानी बेहद शानदार तरीके से करते हैं, और नीचे क्रम पर आकर जिस तरीके से बल्लेबाजी भी करते हैं, हर कोई उनको देखकर तो कहते हैं ना प्रेरित हो सकता है। तो और वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल जारी रहने वाला है यहाँ पर। तो जल्द से जल्द आप कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।